लोगों के सामने ये कार्यक्रम पेश करने जा रही हूँ गुलशन कैसेट के माध्यम से, जिसका टाइटल है अन्याय का बदला। तो उससे पहले भगवान के चरणों में वंदना, उसके बाद लेकर के चलती हूँ कि यशोदा के लला मेरी टेर सुनो, यशोदा के लला मेरी टेर सुनो, हाँ हाँ टेर सुनो, हाँ मनी तो लैया बसरड़ तुम्हारी। एक वक्त भगवान के दरबार में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और कैसे, क्या कहता है, यशोदा के लला मेरी टेर सुनो, हाँ हाँ टेर सुनो, हाँ मनी तो लैया बसरड़ तुम्हारी। और कहता है, हे प्रभु इस धरती पे पता नहीं कितने बड़े बड़े पापी आए, मगर तेरा नाम लेने से प्रभु तेरी एक टेर प्रभु लीनी से, तेरी एक टेर प्रभु लीनी से, हाँ हाँ लीनी से बापा पी अजा मिल कुरे दयो तारी। वक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु अजामिल कितना बड़ा पापी था, मगर तेरा नाम लेने से प्रभु तेरी एक टेर प्रभु लीनी से, हाँ हाँ लीनी से वाह पापी अजामिल कुरे दयो तारी। और प्रभु यशोदा के लला मेरी टेर सुनो, हाँ हाँ टेर सुनो, हाँ मनी तो लैया बसरड़ तुम्हारी। और प्रभु आरे द्रौपदी ने तेरो जब तुमको, प्रभु जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था तो उसी वक्त द्रौपदी ने तुम्हारा नाम लिया। कैसे, आरे द्रौपदी ने तेरो जब तुमको, प्रभु जब तुमको तब अम्बर चीर बढ़ाओ गिरधारी। यशोदा के लला
कार्यक्रम की ओर देखते हैं कि एक लड़की के साथ किसने बुरा किया है और उस लड़की ने उस अन्याय का बदला कैसे लिया। तो एक हीरा नाम का व्यक्ति था, उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी सुजाता नाम की उसके घर में आई। लेकिन बंधुओं, जब घर में आई तो ठीक 4 साल बाद वो गर्भवती हुई, और गर्भवती हुई उसके बाद वो बीमार पड़ गई। लेकिन उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज कराया। अरे बात करो उपचार रे, पर पथी न प्राणन प्यारी। क्या हुआ, वो स्त्री उस पुत्री को जन्म देके जब खत्म हो गई तो अब हीरादास बैठ करके रोने लगा कि हे प्रभु, ये तूने क्या किया कि मेरी स्त्री भी मुझे छोड़ करके चली गई, अब मेरा क्या होगा। बंधुओं, 2, 4, 10 दिन उसके पास पड़ोस के रिश्तेदार भी उसके पास बैठ गए, और जब वो भी आना जाना बंद कर गए तो इसने सोचा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अपनी पुत्री को लेकर के चल देता है। इसने एक जंगल में अपनी कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगा, महात्मा बन गया। गांव पड़ोसों से भीख मांग करके ये अपनी बच्ची को पालने लगा। लेकिन विधि का विधान बंधुओं कुछ और है। हुआ क्या, आरे लीला परंपार हो प्रभु अगति जाति नहीं रे जानी। आज 16 साल के बाद लली जकी हुई आई सियानी। आज
वो हीरादास बैठ करके रोने लगा कि हे प्रभु, मेरी लड़की शादी के लिए हो गई, अब मैं क्या करें। लेकिन बंधुओं, उसी राज्य के मंत्री का पुत्र घोड़े पे सवार हुआ और चल देता है। आरे इत मंत्री को लाड़ लो अरे मेरे भैया, कोई हुई घोड़ा पे या सवार जी। अरे वाई बन खड़ा के बीच में अरे मेरे भैया, हाँ वाई बन खड़ा के बीच में अरे मेरे भैया, वो तो खेलन चलो है शिकार जी। उसी राज्य के मंत्री का पुत्र घोड़े पे सवार हुआ और चल देता है। तो उसने आगे क्या देखा, अरे सनमुख देखो भाई गेला में अरे मेरे भैया, एक नानू रहो लहराई जी। जैसे ही घोड़े ने नांग को देखा तो घोड़ा एकदम झटके से रुका। हुआ क्या, अरे घोड़ा से बेटा गिरो अरे मेरे भैया, वे नांगनी खाई दी। जैसे ही उस घोड़े से पुत्र गिरा तो उस पुत्र को उस नांग ने डस लिया। लेकिन वो लड़की सारा हाल देख रही थी। कौन? उस महात्मा हीरादास की लड़की। और जैसे ही वो देख रही थी, तुरंत ही वो अपने पिता के पास गई, पिता को सारा हाल बताया। तो उसके पिता ने उस पुत्र को अपने कुटिया पर रखा और जब वहीं पर जड़ी बूटियां तैयार की, अपने पुत्र उसको ठीक कर लिया। और जब ठीक कर लिया तो वो पुत्र ठीक हो गया। लेकिन बंधुओं, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी ये बताओ अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करें? ये जिंदगी तो आपकी दी हुई है, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाते। अब बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करें? तो हीरादास कहने लगा, बेटा मेरे के लिए कुछ मत करो, लेकिन मेरे एक बात गूंज रही। बोले क्या? बताओ। उसी समय हीरादास बोला, क्या? आज मोसे के तनयावे कछुवानी जय दे गई है नारी निशानी। आज मोसे बेटा मेरे मन की मत पूछो। बेटा कहने लगा, क्यों पिताजी बताओ। हीरादास बोला, अरे जीवन खिए कई अभिलाषा, धन दौलत नहीं मेरे पासा। बेटा अरे जीवन की कई अभिलाषा, धन दौलत नहीं मेरे पास।
जब ये बात बंधुओं उस पुत्र ने सुनी तो पुत्र बोला, पिताजी जरा सी बात तुम्हारे दिमाग में खटक रही है, लेकिन मैं तो तुमसे यही कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी लड़की के साथ मैं ही शादी करने के लिए तैयार हैं। बोले तुम? अरे बेटा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक मंत्री के पुत्र हो और तुम मेरी भला मेरी लड़की के साथ नहीं कर सकते हो। नहीं पिताजी, लड़का बोला, नहीं पिताजी, ये तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार करता हूँ। हीरादास कहने लगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज बंधुओं उस लड़के ने अपनी शादी वहीं पर हीरादास के कहने पर कर ली। इधर हीरादास की चिंता जब टूटी है तो हीरादास तीर्थ करने के लिए चला गया वहां से। अब वो लड़का और वो लड़की उस कुटिया में रहने लगे। लेकिन बंधुओं एक दिन लड़की बोली, किससे? उस मंत्री के पुत्र से। क्या बोली? कि मैं तो मरी हूं और तुम्हारा प्यार फंसी के, और भूल न जइयो पिया मेलन में वसी के, भूल न जइयो पिया मेलन में वसी के। मैं तो मरी हूँ तुम्हारा प्यार फंसी के, और भूल न जइयो पिया मेलन में वसी के, भूल न जइयो पिया मेलन में वसी के। और बोली, तुम तो बलम हो मेलन के वासी। क्या बोली? तुम तो बलम हो मेलन के वासी, मैं तो पिया तेरे चरण की दासी। आज मुझसे बतिया करो जी हंसी हंसी के, और भूल न जइयो पिया मेलन में वसी के, भूल न जइयो पिया मेलन में वसी के। जब लड़की ने ऐसा कहा तो लड़का कहने लगा, तुम कैसी बातें करती हो, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं कैसे तुम्हें भूल सकते हैं? तो लड़की बोली, अगर नहीं भूलते हो तो सुनो मेरी बात, तुम मुझे अपने घर ले चलो, क्योंकि मेरी इच्छा ऐसी हो रही है। अरे मैं इस जंगल में रह रही हूँ और तुम एक मंत्री के पुत्र हो, घर मुझे ले चलो। मेरी सास मेरे ससुर देखे मुझे, एक मेरी बहू आई घर में और मैं उनकी मन लगा के सेवा करें। लड़का बोला, तुम ऐसा करो, अगर तुमने ये बात कही है तो मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, ऐसे नहीं तुम्हें शादी करके धूमधाम से घर पे लेके चलेंगे, ऐसे नहीं। लड़की बोली, ठीक है जाओ, लेकिन आना जल्दी। लड़का चल दिया। जब चल दिया तो रास्ते में सोचता जा रहा है, हे प्रभु मैंने ये क्या किया, एक जंगल के रहने वाले लड़की के साथ मैंने अपनी शादी कर ली, ये क्या किया, ये तो मैंने गलत किया। तब तक एक बगीचे के पास आ गया। बगीचे के पास आया तो उसने क्या देखा, आरे सुंदर सुगर स्वरूप, खिली अति धूप छटा चविन्यारी, और देखन में बड़ी मलूक करे जो चंद्र वदन उजियारी। अरे घोड़ा तो बड़ा
लड़के ने ये बात उस लड़की के पास जाकर के कही है, तो लड़की कहने लगी, अरे तुम यहाँ क्या करने आए? हम लड़कियों के बीच तुम्हारा क्या काम था? लड़का कहने लगा, मैं यहाँ के मंत्री का पुत्र हूँ। और जैसे ये बात कही तो उस लड़की के पास में कई लड़कियां थीं, वो सिटपटा गईं। लड़कियां कहने लगी, अरे दीदी ऐसा करो, ये गांव का नाम पूछ रहा है और तुम्हारा नाम पूछ रहा है, बता दो। लड़की कहने लगी, ठीक है बता रहे हैं। तो जब लड़के ने नाम पूछा और गांव का नाम पूछा तो लड़की बोली, सुनो, हमारे गांव का नाम पूछ रहे हो और हमारा नाम सुनो। अरे प्रेम नगर है गांव मेरो। लड़की बोली, तुम्हें क्या काम है हमारे गांव का और हमारा नाम? भला ये क्यों पूछ रहे हो? सब माँ बाप का क्यों पूछ रहे हो? लड़की कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, बता रहे तुम्हें। और बोली, अरे प्रेम नगर है गांव मेरो, जे ऊंचे दिखत में लयटारी। और सुनो, अरे चार कोस चौगिरदा में, अरे चार कोस चौगिरदा में, इनकी छवि तुमने नाई न्यारी। और सुनो, अरे मधुबाला है नाम मेरो, अरे मधुबाला है नाम मेरो, और गंगा नाम मेरी मातारी। और मेरे पिता का नाम पूछ रहे हो, सुनो, अरे रतनवीर हे पिता मेरे। बहुत सुंदर। अरे रतनवीर हे पिता मेरे, उन्हीं की मैं अकेली सुकुमारी। बंधुओं, जब ये बात उस लड़के ने सुनी, लड़का कहने लगा, वाह जी वाह, तुम्हारा भी नाम मधु कितना अच्छा है और तुम्हारे गांव का भी नाम अच्छा है, इसीलिए तो तुमसे प्रेम हुआ। लड़की कहने लगी, क्या कह रहे हो, प्रेम हुआ? अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे जाओ यहाँ से, क्या करने आए? हमारे सामने ऐसी बातें मत करो। उसी समय लड़का कहने लगा, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करना चाहते हैं। लड़की कहने लगी, प्रेम? मैं नहीं प्रेम करती हूँ। क्यों? इस दुनिया में प्रेम कहीं नहीं है। लड़का कहने लगा, ऐसी बात क्यों कर रही हो, प्रेम कहीं है नहीं। अरे ऐसी बात मत करो। लड़का कहने लगा, सुनो, कि है प्रेम वही जो प्रेमी को और देते भी जान न सकुचाए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लहू का प्यासा बन जाए। लड़का बोला, ऐसी बात मत करो। बोले क्यों? सुनो, हे प्रेम बही जो दिल भेद कहे, और नेम बही जो करे नित्य जारी। अरे योग बही जमी भोग नहीं, और जोग बही जो तजे घरवारी।
ऐसी बात हमसे कही मगर किसी से कहना नहीं। क्या कह रही हो? प्यार कहीं नहीं है इस दुनिया में, मगर तुम प्यार की बात कर रही हो। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहने लगी शादी? ये तो मेरे अधिकार की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे माँ बाप करेंगे, वही होगा। इसके बाद बंधुओं वो लड़की अपने घर के लिए चली आई और वो लड़का अपने घर के लिए चला आया। जब अपने घर के लिए चला आया तो उस लड़के ने अपने पिता को सारा हाल बताया। पिताजी, वो लड़की है, वहाँ की है, सारा हाल उसने बताया। तो उसके पिता ने कहा बेटा पैसे की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई अच्छी लड़की है तो तुम शादी कर लो। तुरंत ही बंधुओं सेठ रतनवीर के लिए पत्र भिजवाया नाई पंडित को बुला करके। ऐसा ही नहीं, और दसई दिना के अंदर में जन लई बमरिया डारी। क्या बात है? वो स्त्री बहुत परेशान है कि हे प्रभु ये तूने क्या किया। उस लड़के ने तो अपनी शादी कर ली, अब इधर वो परेशान है, उसको बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल ही उसने भुला दिया। अब क्या करें, अब क्या होगा। आज रोई रोई बेटी रही मिल खाई, खाना पीना कचरा खुआवे, मेरे बबुला तीरथ गए सिदारी, सुनी कुटिया कोई नहीं भावे। रो रही है स्त्री, हे प्रभु मुझे नहीं पता था मेरे पिया मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, ये क्या हुआ। रो रही है, मेरे प्राण पिया वरदार गलती कोनो बनी मो पे भारी, बन खड़ा बीच छोड़ गए बोई, तरफ रही तेरी प्राण न प्यारी।
रोते रोते वो स्त्री उसने सोचा मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, अब पता नहीं है कोई घटना घटी, क्या हुआ, चलो हम चल के देखते हैं। आज बंधुओं स्त्री ने साड़ी पहनी और साड़ी पहन करके आंखों में आंसू ले करके रोती रोती उसी दरबार में पहुंची। और जब दरबार पे पहुंची तो पहरेदार खड़े थे, उनसे कहने लगी भैया ये बताओ विक्रम जी हैं घर पे? पहरेदार बोले तुम कौन हो, क्या काम है उनसे? बोले तुम जाओ उनसे कह दो तुम्हारी पत्नी खड़ी है। पहरेदार कहने लगे पत्नी? अरे उनकी शादी हुए तो मात्र 5 महीने हुए हैं और तुम ये क्या कह रही हो? जैसे ही ये बात सुनी शादी हो गई उनकी, कहा उन्हें बुलाओ। गजब हो गया बंधुओं। स्त्री कहने लगी मेरा पति कैसा निकला। तुरंत ही वो विक्रम आए और जब आए तो लड़की से कहा है कौन हो तुम, किस लिए आई हो? लड़की कहने लगी सुनो भूल गए क्या? वो स्त्री रोने लगी, लेकिन वो इनकार करने लगा, कहने लगा मैं तो तुम्हें जानते भी नहीं, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। आज बंधुओं, जैसे ही उस राजा को खबर मिली तो उस राजा के कोई न पुत्र था न पुत्री थी, तो उस राजा ने अपने मतलब से न्याय कर दिया, कह दिया क्या कि मतलब की दुनिया सारी है और मतलब के रिश्ते नाते हैं, मतलब के मित्र और प्रेमी मतलब भर साथ निभाते हैं।
राजा ने अपने मतलब से न्याय कर दिया कि इस लड़की की सारी कहानी झूठ है, कहाँ ये ड्रामा बगराए है, मेरे राज्य में खड़ी है, अरे इसे भगा दो। तुरंत ही उस लड़की को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो लड़की रोती हुई चली आती है, सोचने लगी ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मन में विचार करती है मैं क्या करें, मेरे दुश्मन भय वरतार लली अजू बिलख बिलख रोवती है, मेरे दुश्मन भय वरतार लली अजू बिलख बिलख रोवती है। हे विधाता मैं क्या करें, मैं क्या करें, अरे जीवन नैया चिन पे सौंपी, जीवन नैया सोई छोड़ी गए मन धार लली अजू बिलख बिलख रोवती है, सोई छोड़ी गए मन धार लली अजू बिलख बिलख रोवती है। आरे कितने जतन करो मेरी गुइया, कितने जतन, मेरी किस्मत गई नसाई लली अजू बिलख बिलख रोवती है, मेरे दुश्मन भय वरतार लली अजू बिलख बिलख रोवती है। मन की मन में रही, मन की मन में रही, छुई नहीं पाए चरण सासुल के मन की, अरे दुष्ट ये सोय अभिमानी, मो दुखिया की कदर ना जानी, अरे दुष्ट ये सोय अभिमानी, मो दुखिया की कदर ना जानी। दीपू आस निराश भई, आस निराश भई, छुई नहीं पाए चरण सासुल के मन की मन में रही, छुई नहीं पाए चरण सासुल के। आज वो स्त्री बंधुओं बैठ करके रोने लगी, कहने लगी मैं क्या करें, मेरे पति ने ही मेरा साथ नहीं किया, मैं क्या करें, अब मैं क्या करें। आज बंधुओं उस लड़की के ऊपर, उस स्त्री के ऊपर बहुत ही दुख है और बैठ करके रोने लगी, कहने लगी दुखिया पे विपत्ति है मारी, आजू बेटी गई मन मारी, दुखिया पे
वो स्त्री रोती रही कि अब मैं क्या करें, अब इससे अच्छा तो मेरा मरना ही भला है। अब इस दुनिया में मैं जी कर के क्या करूंगी, इस दुनिया में जी कर के मैं क्या करूंगी। उसी समय उसने क्या किया, एक नदी के किनारे पे जाके आरे बाबुला के बिटिया ने और छलोग धर के मारी। अपने प्राणों को गमा दिया। और जब प्राणों को गमा दिया तो उधर बंधुओं जो हीरादास तीर्थ के लिए गए थे, उन्होंने एक दिन सोचा चलो मैं चलते हैं, मेरी पुत्री कैसे है। मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी, मगर देखते हैं चल के कुटिया सूनी है कैसी है। आज चल देते हैं बंधुओं कैसे। आर तीरथ से अब चले माता मौलई आश्रम की सीध लगाई। और जैसे पैर धरो आगे को सनमुख कतड़ा को खाई। बंधुओं आगे बढ़े हैं, उन्होंने सोचा अपने मुंह को धुल लें, अपने हाथों को धुल लें। तो एक नदी, उसी नदी के किनारे जहाँ पुत्री खत्म हो गई थी, वहीं पर हाथों को धोने लगे। लेकिन बताया है अरे हाथ पैर धोई रहे नदिया में, तब तक ले नजर पड़ जाए। और सोच महात्मा मन अपने में देखी न कोनो किनारे। और करिया तक जे जल में घुस गए, तब तक मुखड़ा लो निहारे। आज सूरत देखी जब बिटिया की, बाबा उलटी खाई पछाड़ी।
दास आए हैं तीर्थ करके। जब आए तो उन्होंने नदी में क्या देखा, अपनी पुत्री को जब देखा, हाय हाय गजब हो गया। मैं जानते थे मेरी पुत्री मुझे मिलेगी, मेरी पुत्री मुझे मिलेगी, मेरा स्वागत सम्मान करेगी, लेकिन ये क्या हुआ पुत्री, तुम मुझे छोड़ करके चली गई, तुम मुझे छोड़ करके चली गई, कहाँ मिलोगी मेरी बेटी, कहाँ मिलोगी। आज मों पे मों धर लो, और बाबू लड़की छूट गई डकारी से। सब जीवन दुख में भी तो तुनका विपत गई डाली रे। आज बंधुओं, उस पुत्री का पिता उस पुत्री की लहस पर पूरी तरीके से फपक के रोने लगा। अरे प्राण प्यारी दिया तो तेरा बाबूला लो बुलाई रे। हारे उठ की बैठ लाडली मेरी निकतिए बोल सुनाई रे। उसका पिता अपनी पुत्री की लहस पर रोता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, वहीं पर तो बन से लकड़ी बीन के जनली चिता
किया है, उन हड्डियों को लेकर के गंगा के किनारे दाह संस्कार किया है, उद्धारी दी है। लेकिन बंधुओं, जब उद्धारी दी है तो उस पुत्री ने कहाँ पे जन्म लिया? उन राजा के घर पे, जिन राजा ने अपने मतलब से न्याय कर दिया था, जिनके कोई पुत्र नहीं था और ना पुत्री थी, जो वो विक्रम थे, उनके ही पुत्र को उनको ही अपना मानते थे, उन्हें यही चाहते थे कि ये हमारा पुत्र है। अपने मतलब से न्याय कर दिया था, उन्हीं के घर में इस लड़की ने जन्म ले लिया। तो बंधुओं, हुआ क्या? धीरे धीरे आरे दिन दिन जवस्या भाई, अरे वह बेटी जको रूप न बरना जाएगी। और ले सकिया न तो संग में, अरे मंदी तू बतो नित्य बागन में जाएगी। और एक सकियो के रही, अरे मेरी गुइया तुम कैसी बदन मालिन जी। बोली, अरे का कमी तेरे बाबूल की, अरे मेरी सखिया का कमी तेरे बाबूल की, अरे मेरी बीना तुम क्यों मन में हो मना ही नदी। तो देखिए, लड़की दूसरी है, लेकिन लड़का वही है जिसने उस लड़की को धोखा दिया था, दूसरे के साथ शादी कर ली थी, और राजा वही है जिसने न्याय कर दिया था। मगर उस लड़की ने अपनी जगह बदल दी, जिसके साथ उस लड़के ने धोखा किया, उसने अपनी जगह बदल दी। अब देखिए, बताया है कि धन तो वही रहता, कि धन तो वही रहता, पर धंधे बदल जाते। धन तो वही रहता,
पुत्री जिसने उस राजा के घर में जन्म ले लिया, अब वो पुत्री सखियों के साथ में उसी वन में रोजाना खेलने के लिए जाती है। और खेलने के लिए जाती है लेकिन अपना चेहरा उदास रखती है, बिल्कुल उसके चेहरे पे खुश नज़र नहीं आती है। और जब खुश नज़र नहीं आती है तो सखियां उससे पूछती हैं, बहन तुम्हारे पिता की क्या कमी है, भंडार भरे लेकिन तुम ऐसी बदन मलिन क्यों रहती हो। लड़की कहने लगी, अरे मैं तो रहती हूँ ऐसी, तुम्हें क्या मतलब इससे, वो सब भगवान की कृपा है जैसे मैं रहती हूँ। बंधुओं बताया है कि लड़की ने अपनी जगह बदल दी और तो सभी वही लोग हैं। तो देखिए वही पुत्र जिसने इस चन्ना के साथ में धोखा किया, तो वो लड़का उसी में बाग से निकल रहा था। और जब निकल रहा था तो चंदा ने उसे देख लिया। और जब देख लिया तो कहने लगी, अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। लड़का कहने लगा, बताओ तुम्हें क्या काम है। लड़का कहने लगा, किस लिए बुला रही हो। लड़की कहने लगी, सुनो मैं इस बाग में रोजाना आती हूँ मगर तुम कभी नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो। लड़का कहने लगा, इस बाग में पुरुष वर्जित हैं इसलिए नहीं मैं आता हूँ। लड़की कहने लगी, अरे तुम आया करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता नहीं। बोले, मैं हमें प्यार करती हूँ, क्यों। बोले, नहीं मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आज बंधुओं उस लड़की ने अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। और जब फंसा लिया तो एक दिन उसने धोखे से अपने घर में बुला लिया। और घर में बुला लिया, एकदम चीख पड़ी। और जब चीख पड़ी तो राजा ने ये बात सुन ली। राजा भाग के आए, कहने लगे उस लड़के से, अरे मूर्ख तू क्या करने आया मेरी लड़की के पास, क्या काम था तुझे। लड़का कहने लगा, मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। लड़की बोली, पिताजी ये घर में आया, ये घर में आया। जब ये कहा है तो बंधुओं उसका पिता उस लड़की से कहने लगा, बेटी बताओ इसके लिए क्या करें। तो तुरंत ही लड़की बोली, पिताजी अरे बेटिया ने गिरा रे यो चारी। और सुन लियो मेरे बबुला जारी। लड़की ने बंधुओं तुरंत ही कह दिया कि ऐसा करो, इसे सूली पे चढ़वा दो। सूली पे तुरंत ही बंधुओं उसके पिता ने सूली तैयार की और उसी पर चढ़वा दिया। और जब चढ़वा दिया तो वो लड़का अभी मरा नहीं। तुरंत ही लड़की बोली, सुनो मैं वही है जो तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं वही हूं, मगर मैं यही कहती हूं कि तुम्हें ये इसके साथ तुमने शादी की है, तुम्हें ये कभी सुख नहीं देगी। मेरी आत्मा तुम्हें यही आशीष देती है कि ना तुम्हें कभी सुख मिले, और अभी भी मैंने दुख दिया तुम्हें। और बंधुओं अपने पिता से बोली वो लड़की, क्या बोली, अरे सुना बाबूला दे ध्यान बात तुम साची आज बताई रही रे। और भूल गए जो ख्याल याद तुम पिछली आज दिलाई रही रे।
दिया उस लड़की ने। कहा है पिताजी याद करो मैं वही लड़की हूँ और मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। किस लिए लिया कि तुम्हें भी पता चल जाए कि इकलौती संतान का दुख क्या होता है। पिताजी तुमने उस दिन ऐसा न्याय किया था जो मुझे गरीब समझ के अपनी सभा में से निकाल दिया था। मैं वही लड़की हूँ और इसने मेरे साथ जंगल में शादी की थी, इसने मुझे धोखा दिया था। अब इस धोखे का बदला मैंने यहीं पर लिया। और बंधुओं उस लड़की ने क्या किया, इतनी के की माँ बेटी ने, मंजीत भैया आ रही इतनी के की बेटी ने अवात में गई कटारी है या बयात में गई कटारी है। इतनी के की बेटी ने, इतनी के की बेटी ने अवात में गई कटारी है या बात में गई कटारी है। दरबारी ठाड़े देख रहे, दरबारी ठाड़े देख रहे बन छोट जिगर में मारी है, बन छोट जिगर में मारी है। उसी समय गद्दी से राजा कूद पड़ो, बेटी बेटी चिल्लाया है। इकलौती संतान का दुख क्या मेरे आज समझ में आया है, मेरे आज समझ में आया है। हाँ भक्तों तो मैं कुमारी रुचि जो काशीपुर इटावा सैफई से जो आप लोगों के सामने ये कार्यक्रम पेश किया है। मेरा मोबाइल नंबर है 9675966421। श्रीमद् भागवत कथा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो मेरे संगीत में आर्य मंजीत भैया रायपुर